हम तवागमे आज्ञाम देहि महाराज यदर्थम मेह चागम। दासोस्मि। आज कितने बड़े भाग्य खुल गए कि दास के घर पर स्वामी आ रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट आ रहे हैं। कृतार्थो हम तवागम। बोलना वो निषाद क्या बोला, राजा साहब मन बली झोपड़ी पर अपना चरण रख लिया, ये झोपड़ी बल मेरी पावन वेगी छो। आज्ञाम दे महाराज, हे महाराज आज्ञा दो, हमें क्या करना है। राजा सीधा बोला, धर्म पत्निम करिष्यामि सुता सुता में ताम तवान। हे निषाद, हम तुम्हारी बेटी को अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहते हैं। आप एक काम करो, अपनी बेटी का विवाह आप मुझसे कर लो। बोलो जय श्री राम। तो बोला निषाद क्या बोला, बोले महाराज मेरा सौभाग्य है कि आप चक्रवर्ती सम्राट मेरी बेटी से ब्याह करेगा। सौभाग्य है महाराज मेरा, कन्या रत्नम मदीयम। आप मेरी बेटी को स्वीकार कर रहे, सौभाग्य है। लेकिन मेरी एक शर्त है महाराज। कई लोग ऐसे होते हैं, बोलते तो बहुत अच्छा है लेकिन ऐसा बोलते हैं जो तुम्हारे दिल पर चुभ जाए बात। नहीं बोलते हैं, बोलते हुए तो अच्छा दिखेंगे लेकिन बोलेंगे ऐसे जो तुम्हें कटु लगे, खतरनाक लगे बात। यही बात ये भी तो बोल रहा है। मेरा सौभाग्य है अगर आप मेरी बेटी से ब्याह करो, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? बोले मेरी बेटी के पेट से जो बेटा पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। महाराज ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हस्तिनापुर का युवराज तुमने अपने बेटे को बना रखा है। मुझे पता है आपका एक बेटा है पहले से, तुम्हारे पहले भी एक विवाह किया था गंगा से, और उसका एक बेटा है जिसका नाम गंगे है और जिसको तुमने युवराज बना रखा है, होने वाला राजा। तो मेरी शर्त यह है कि मेरी बेटी के पेट से जो बेटा पैदा होगा वो राजा बनेगा, और ये तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे नहीं करवा सकता। आप जाइए यहां से। राजा चले गया, नीचे गर्दन किया और गया। घर में पहुंचा और उदास रहने लगा महाराज। चिंता तुरम तुतम दृष्ट्वा पुत्रो देवव्रतस्तदा गत्वा पृक्षन् महीपालम तद संतोष कारण। पिताजी को जब चिंता में देखा तो गंगे अपने पिताजी के पास आया। वो पिताजी से पूछने लगा, पिताजी आपको कौन सी चिंता सता रही है जो आपके चेहरे की सारी खुशियां चली गई? क्यों तुम चिंता में? हे पिताजी, जो पुत्र सामर्थ्यवान होकर के भी पिता के चेहरे पर उदासी देखता है, ऐसे पुत्र के लिए तो धिक्कार है। मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं कर सकता हूं, आपकी चिंता को दूर भगा सकता हूं। कहो पिताजी, तुम्हें क्या चिंता है? कहो। बहुत कहा लेकिन पिताजी ने कुछ नहीं कहा। अब देवव्रत सोचने लगे कि क्या हो गया पिताजी को, कौन बताएगा मेरे पिताजी क्यों दुखी हैं। मालिक कहां जाता है, क्यों परेशान है, ये सबसे ज्यादा किसको पता होता है? बोलो।
ड्राइवर को। क्यों? मालिक क्या कर रहा है, कहाँ घूमता है, कहाँ रहता है, ये किसको पता होता है? ड्राइवर को पता होता है ना कि मालिक कहाँ कहाँ जा रहा है आजकल। तो देवव्रत जो उनका बेटा था वो अपने पिताजी के सारथी के पास गया, ड्राइवर के पास, सारथी। उनसे पूछा कि चाचा जी प्रणाम, ये बताओ मेरे पिताजी आजकल दुखी क्यों हैं? तब चाचा जी ने सारी बात बता दी। बेटा, तेरे पिताजी को एक कन्या पसंद आ गई है और कन्या का पिताजी मना कर रहा है बेटी देने के लिए, इसलिए तेरे पिताजी उस कन्या के लिए दुखी हैं। देवव्रत ने कहा मुझे दिखाओ। लेकर के गए और निषाद को देवव्रत ने दूर से ही प्रणाम किया। दूर से ही कह दिया, चाचा जी प्रणाम, नाना जी प्रणाम। नाना शब्द, उसने कहा नाना कैसे बोला? बोले मेरे जो पिताजी हैं ना, उनको तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है, तो आप मेरे क्या हुए बोलो? नाना हुए कि नहीं हुए? बोलो जय श्री राम। इसलिए पित्रे देहि सुतां तेत्य प्रार्थयामि सुमध्यमा माता मेस्तु सुतेयं ते दासो रम्यस्य परंतप। ए महाराज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप अपनी सुता को मेरे पिताजी को दे दीजिए। वो निषाद कहने लगा, बेटा मेरी जो बेटी है ना वो तेरे बराबर है, तेरे पिताजी कहाँ बूढ़े हो गए हैं अब। तुम्हें यदि मेरी बेटी का हाथ मांगने आया हो तो अपने लिए मांगो ना पुत्र, अपने पिताजी के लिए क्यों? त्वम गृहाण महाभाग, क्या कह रहा है निषाद? निषाद बोल रहा है, त्वम गृहाण महाभाग पत्नीम कुरु नृपात्मजा। तुम इसको ग्रहण करो, अपनी पत्नी बनाओ मेरी बेटी को। पित्रोस्याना भवेत् राजा वर्तमाने त्वदीयवे। मेरी बेटी तुम्हारे बराबर है, अपने पिताजी को मत दो, आप ग्रहण करो। लेकिन बेटे ने कहा नहीं नहीं महाराज, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? तुम्हारी बेटी मेरे पिताजी को ही चाहिए। मेरे पिताजी इसके लिए उदास, तुम्हारी बेटी के लिए उदास बैठे हैं। तो इन्होंने कहा फिर तो मेरी एक शर्त है। क्या? बोले मेरी बेटी के गर्भ से जो बेटा पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। क्या तुम्हें शर्त स्वीकार है? बोले बिल्कुल। हम राजा नहीं बनेंगे, बोले हम अपने बाप के बड़े बेटे हैं और हम राजा नहीं बनेंगे। हस्तिनापुर की गद्दी पर तुम्हारी बेटी के गर्भ से जो बेटा पैदा होगा वही राजा बनेगा। बोले कहीं ऐसा हो गया कल के दिन तूने विवाह कर लिया और कहीं साथ साथ तेरा भी बेटा हो गया तो? मेरी बेटी का तब होगा पहले तेरा हो गया तो, और कहीं तेरा बेटा राजा बन गया तो तू नहीं बना, तेरा बेटा बन गया तो, इसलिए मैं नहीं देता हूं। देवव्रत ने कहा है महाराज मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगर मेरा बेटा हो गया तो वो भी राजा नहीं बनेगा। बोले अगर जबरदस्ती राजा बन गया तो? तब इन्होंने कहा है महाराज अगर आपको मेरे विवाह करने से महाराज डर लगता है तो मैं आज गंगा यमुना जी का जल हाथ में लेकर के आज भगवान सूर्य को
साक्षी मान करके प्रतिज्ञा करता हूं, नदार संग्रहम नूनम करिष्यामि हि सर्वथा, सत्यम में वचनम तात मया भीष्मं व्रता कृतम, मया भीष्मं व्रतम कृतम। ए महाराज, मैं भगवान सूर्य को साक्षी मान करके जमुना जी के जल को अपने हाथ में लेकर के प्रतिज्ञा करता हूं, भगवान सूर्य को साक्षी मान करके कि मैं आजीवन कभी भी विवाह नहीं करूंगा, मैं हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, और यदि मैंने कभी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा तो मैं अपने पूर्वजों को कभी, अपने पुरखों को कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये कठोर प्रतिज्ञा, भीषण प्रतिज्ञा करके जल छोड़ दिया। आकाशवाणी होने लगी और आकाशवाणी ने कहा, हे पुत्र तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। आज तुमने भीषण प्रतिज्ञा कर दी है, आज से तुम्हारा नाम भीष्म पड़ जाएगा, भीष्म हो जाएगा, भीष्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने भीषण प्रतिज्ञा जो कर दी। देववाणी ने